जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शुक्रवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल सप्तमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्वा जी पुलिस भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी मेरे पतिदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय से ये बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अपने को शरीर जो समझता है उसको अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवार, स्वजन वो दिखाई पड़ते हैं कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं, ऐसा दिखाई पड़ेगा। जब तुम अपने को आत्मा समझ लोगे कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर आत्मा का कोई संबंधी होता नहीं, ना उसका कोई भाई होता है, ना कोई पिता होता है, ना कोई माता होता है, ना कोई गुरु होता है। ना आत्मा अपने आप में सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वो भगवान का ही अंश है, सीधा सीधा। उसमें शरीर के कोई विकार उसमें नहीं रहते। और भी आध्यात्मिक शास्त्र में शरीर की इस प्रकार से एक प्रकार से उसकी निंदा की गई है कि शरीर जो है वो जड़ है और मल मूत्र वाला है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, या इधर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसको ढीला छोड़ देना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा समय श्रृंगार आदि करके व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल शरीर निर्वाह हो जाए उतना ही बहुत है। और जो शरीर में शरीर बुद्धि जिसका होता है, देहाभिमान उसको कहते हैं। देहाभिमान को नष्ट करने की बात आध्यात्मिक शास्त्र सिखाता है, जिससे कि तुम्हारा ऊपर की तरफ और गति हो और आत्मा के स्तर पर तुम जाकर स्थित हो जाओ। आत्मा में स्थित हो जाओगे तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाएगा, तत्वज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए शरीर बुद्धि अथवा देहाभिमान का परित्याग करना अति आवश्यक है। देहाभिमान नष्ट होना चाहिए, देहाभिमान नष्ट होना चाहिए। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन जो भी आध्यात्मिक साधना किया जाता है वो शरीर को लेकर के ही किया जाता है। एक संस्कृत भाषा में कहावत है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। मतलब पहले शरीर है, उसके बाद शरीर जब ठीक ठाक है रहेगा तब जाके धर्म की साधना की जा सकती है, तब धर्म की बात आएगी। और शरीर ठीक नहीं है तुम्हारा, बीमार है, बहुत ज़्यादा असमर्थ है हर तरह से, तो धर्म की साधना क्या कर पाओगे, धर्म का पालन क्या कर पाओगे, धर्म का निर्वहन क्या कर पाओगे, ये उसका मतलब है। तो हमारे सामने भागवत महापुराण का एकादश स्कंध का 26वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है पुरुरवा की वैराग्योक्ति। पुरुरवा एक चक्रवर्ती सम्राट राजा थे जिनका वैराग्य हुआ इस अध्याय में, उसका वर्णन। तो उसका पहला श्लोक जो है बहुत सुंदर श्लोक है, और इसमें जो शरीर की बात अभी हम कर रहे थे उसको भगवान ने दूसरे प्रकार से, अच्छे प्रकार से बताया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी स्वयं कह रहे हैं
इस बारे में संस्कृत भाषा में है, मत लक्षणम इमं कायम लब्धा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपेति माम। मत लक्षणम इमम मेरे लक्षण वाला ये जो कह रहे हैं, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अंतकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ना। विलक्षण और बहुत सुंदर बात। अभी तक तो हम शरीर कह रहे थे, ये मलमूत्र वाला शरीर है, ये तुच्छ है, इसको कोई महत्व नहीं है और इधर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और आत्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये सब। अब भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन यह शरीर है, मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर है, पशु पक्षी की या देवता के शरीर की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। ये भी ध्यान देने वाली बात है। देवता के शरीर में वो शक्ति नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति कर सके, क्योंकि वो भोग बुद्धि में इतना अधिक वो डूबा हुआ रहता है कि उसको आत्मकल्याण की बात होश में ही नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, ध्यान भी नहीं आता है, भूला रहता है। देवता इसलिए कहीं शास्त्र में आएगा, ये बात लिखा हुआ है कि वो तरसते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म हो जाए। मनुष्य जन्म हो जाएगा तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये देवता रहते हुए मनुष्य भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और पशु पक्षी तो बेचारे अभागे हैं, उनका कर्म दोष के कारण वो निम्न योनि में सब गए। पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे जितने भी वृक्ष लता आदि सब अभागे हैं। भगवान के विधान के अनुसार ये शरीर मिलता है कि मनुष्य शरीर मिल रहा है कि पशु पक्षी का मिल रहा है या देवता का मिल रहा है। तो भगवान इसको बहुत स्पष्ट सुंदर रूप से वर्णन करके समझा दिए हैं। उद्धव जी को बता रहे हैं, ये सारे एकादश स्कंद में उद्धव को संबोधित है सब। ये मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, पहले स्वरूप ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसको तत्वज्ञान कहते हैं। तत्वज्ञान पहले हो जाता है तो भगवान का असल स्वरूप क्या है वो समझ में आता है। और उसके बाद फिर भक्ति मार्ग में जो है फिर भगवान की प्राप्ति की बात करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान सचमुच मिल जाते हैं, भगवान का दर्शन भी होता है, उनका स्पर्श भी होता है, उनका आलिंगन आदि भी होता है, सब कुछ होता है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग विलक्षण है। भक्ति मार्ग में भगवान के समग्र स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो भगवान निर्गुण निराकार हैं, उसकी भी प्राप्ति होती है। भगवान सगुण साकार हैं, वो भी प्राप्ति होती है। और बीच में जो है सगुण निराकार या निर्गुण साकार, इस तरह की बातें भी बहुत सारे वर्णन में आता है, उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। कर्मयोग से भी भगवान की प्राप्ति होती है, किंतु भक्ति योग सबसे विलक्षण, सबसे श्रेष्ठ एक प्रकार से कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भगवान का जो आनंद है वो विशेष रूप से उसका स्वाद मिलता है। और जैसे रास लीला है भगवान, उसका साक्षात अनुभव भगवान करा दिए हैं मुझे, श्री राधा कृष्ण प्रिया को साक्षात अनुभव। तो शरीर की महिमा का वर्णन ये है भगवान का कि मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन यही है। तो शरीर को का सदुपयोग करना है, शरीर को लेकर के विषय भोग में जाना उसका दुरुपयोग हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि रास्ता तुम्हारा अलग हो रहा है। भगवान की तरफ रास्ता जब रहेगा, भगवान सामने रहेंगे और शरीर का प्रयोग करोगे, सदुपयोग करोगे, तो फिर भोग वृत्ति में शरीर नहीं जा करके भगवान की प्राप्ति की वृत्ति में शरीर लग जाएगा। ध्यान करेगा, साधना करेगा, तपस्या करेगा, बताए हैं भगवान गीता में सब चीज कैसे कैसे क्या क्या करना है। जब उसमें तुम रहोगे, साधक बन जाओगे शरीर को लेकर के, शरीर को लेकर के ही तो साधक बना था डीके पंडा। अब बाकी जितने भी हैं सब लोग, तुम लोग भी यही करोगे। जिसकी साधना करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, साधक बन करके साधना करोगे
और शरीर से ही भगवान को पालोगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।